रात लगभग 12:45 बजे का समय था। अमर, जो शहर का एक युवा फोटो जर्नलिस्ट था, बाइक से एक इंटरव्यू करके लौट रहा था। हवा थोड़ी ठंडी थी, पर आसमान बिल्कुल साफ था। सड़क खाली थी, दूर दूर तक किसी गाड़ी की आवाज नहीं। लेकिन जैसे ही वो जंगल के पास वाली पुरानी सड़क NH-47 के तीसरे मोड़ में घुसा, हवा में एक अजीब खामोशी तैरने लगी। यह सड़क लोगों में हॉन्टेड रोड के नाम से मशहूर थी। सुना जाता था, यहाँ मोड़ पर एक औरत का साया रात में दिखता है। अमर इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, पर आज उसे सड़क के एकदम बीचों बीच झिलमिलाती रोशनी दिखी। अध्याय 1, सफेद साड़ी वाली औरत। अमर ने बाइक धीमी की। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, लंबी, दुबली, झुकी हुई और सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे। मैडम, आप ठीक है? अमर ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। अमर के गले से आवाज ही नहीं निकली। औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। अमर ने तुरंत बाइक। हवा कानों में चुभन पैदा कर रही थी। पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी, रुको अमर। अमर का दिल धक से रह गया। उसे अपना नाम कैसे पता? अध्याय 2, तीसरा मोड़ वापस बुलाता है। अमर लगभग 2 किलोमीटर भाग चुका था। उसने चैन की सांस ली, शायद भ्रम था। लेकिन अचानक सड़क के दाएं तरफ एक साया उभरा, फिर बाएं तरफ, और फिर थक उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। सड़क के ठीक बीचों बीच मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अमर उतरा और इग्निशन देखा। सब ठीक था। फिर उसने सड़क के आगे ध्यान से देखा। वही औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे वो उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। तुम वापस लौट क्यों आए? उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अमर के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो पीछे हटने लगा। यहां कोई लौट नहीं पाता। औरत की आवाज एकदम धीमी होकर और डरावनी हो गई। अमर चीखने ही वाला था कि उसकी नजर बाएं ओर पड़ी। सड़क के किनारे एक पुरानी कार खड़ी थी। पिछली सीट का शीशा टूटा हुआ था। उसने हिम्मत करके कार के अंदर टॉर्च मारी। सीट पर धूल थी, पर धूल पर कुछ रक्त के निशान भी थे, सूखे हुए। और ड्राइवर सीट पर एक पुराना पीला अखबार रखा था। उस पर हेडलाइन लिखी थी, NH-47 के तीसरे मोड़ पर 5 लोगों की रहस्यमयी मौत। मौके पर मिली सफेद साड़ी वाली महिला लिफ्ट मांगती देखी गई थी। अमर के हाथ कांपने लगे। अब ये मजाक नहीं रह गया था। पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया था। अमर ने पलटकर देखा। औरत उसके बिल्कुल पीछे थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस अमर की गर्दन को छू रही थी। अध्याय 4, शाप की सच्चाई। तुम क्या चाहती हो? अमर ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। न्याय, सिर्फ न्याय। उसके आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। कभी वो संध्या नाम की एक स्कूल टीचर थी। एक रात स्कूल से लौटते समय 3 नशे में धुत लड़कों ने उसकी गाड़ी को रोका कर दिया था। अमर सब समझ चुका था। संध्या मरकर भी मदद मांग रही थी। अमर ने वादा किया, मैं ये केस खोलूंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तभी सड़क पर गूंजा, झूठ। तीनों लड़के जोर से चीखे और हवा में गायब हो गए। हवा शांत हो गई। संध्या का चेहरा नरम पड़ा। अगर तुम सच में मेरा काम पूरा करोगे तो आज तुम जीवित वापस जाओगे। अमर के कान में घंटियों जैसी आवाज आई। अध्याय 6, भागने का आखिरी मौका। अचानक अमर की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। संध्या ने आखिरी बार कहा, जाओ, सूरज उगने से पहले यहां से निकल जाओ। यह सड़क तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगी। अमर बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड से सड़क पार करने लगा। जंगल के पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे, लेकिन उसे लगा कोई पीछे पीछे दौड़ रहा है, जैसे कुछ उसे वापस खींचना चाहता हो। वह चीखा, बस थोड़ी दूर, थोड़ा और। फिर अचानक रोशनी, शांत हवा, आवाजें बंद। अमर सड़क के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था। सुबह करीब 5 बजे अमर थाने पहुंचा। उसने सबूत और संध्या की कहानी बताई। शुरू में पुलिस नहीं मानी, लेकिन जब उसने पुराना रिकॉर्डर चलाया, उसमें संध्या की आखिरी चीखें और 3 लड़कों की आवाजें रिकॉर्ड थी। पुलिस फाइलें खोली गई। केस मीडिया में उछल गया। अमर ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, NH-47 की शापित सड़क की सच्चाई। लोगों को पता चला कि संध्या के साथ क्या हुआ था, लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अध्याय 8 रात का फोन कॉल 2 हफ्ते बाद। रात 1 बजे अमर का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर अननोन कॉलर। अमर ने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से हल्की बेहद धीमी आवाज आई, अमर, तुमने वादा पूरा किया, धन्यवाद। संध्या की आवाज थी। अमर कांप गया। उसने डरते हुए पूछा, अब आप मुक्त हो गई? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, नहीं, अब एक और आत्मा यहां फंस गई है। अमर की सांस रुक गई। उसने पूछा, कौन? फोन से सिर्फ एक शब्द आया, तुम, और कॉल कट गई। अमर ने डर के मारे फोन गिरा दिया। कमरे की खिड़की से बाहर हल्की सफेद परछाई गुजरती थी। Like, comment, and subscribe.